नमस्कार दोस्तों और हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आप लोगों को लगातार जो काशी के ऐतिहासिक धरोहर हो या फिर कोई भी विकास का कार्य हो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज मैं आ पहुंचा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए काशी में बन रहे जो रिंग रोड फेज़ 3 का कार्य है। वो पिछली बार दोस्तों जब मैं यहाँ पर आया था तो लगभग 50% के करीब काम हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़क है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं दोस्तों, इस साइड भी और उस साइड भी दोनों बन चुकी है। अब जो काम बचा है वो आपका मेन फ्लाईओवर्स का काम बचा हुआ है और जो गंगा जी का पुल है वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। आइए आज की जो वीडियो है उसके हम लोग करते हैं शुरुआत और मैं आप लोगों को जो आगे की चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ वो है काशी का सबसे बहुप्रतीक्षित और बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट, जिससे कि काशी वासियों को जाम की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। साथ ही प्रदूषण का जो स्तर भारी वाहनों के आने से वाराणसी शहर में होता है उससे भी निश्चित तौर पर दोस्तों बहुत ही राहत की सांस यहाँ का आम आदमी ले पाएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा कि इस प्रोजेक्ट कहां से कहां तक बनाया जा रहा है, इसकी लागत क्या है, जो इसका कार्य है वो कब आरंभ हुआ था, इसकी कार्यदायी संस्था क्या है, कब तक ये जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो सकेगा और ये जो निर्माण कार्य है उसकी यथास्थिति इस वक्त क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है कि ये आपका रिंग रोड फेज़ 3 है। तो इससे पहले आप लोग जानना चाहेंगे कि रिंग रोड फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या है। दोस्तों रिंग रोड फेज़ 1 जो था जिस पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये आपका हरौआ से लेके संदहा तक सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। और अब जो जगह मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यही दोस्तों वो जगह है जो कि रिंग रोड फेज़ 3 यहाँ से शुरू होता है। आगे संदहा एक जगह है दोस्तों, वो चौराहा पड़ेगा। ये देखिए राइट साइड में जो आप जगह देख रहे हैं दोस्तों, यही आपका संदहा जो एरिया है वो पड़ता है। तो रिंग रोड फेज़ 1 जो है दोस्तों उसका जो एरिया है वो यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ से आपका चिरईगांव ब्लॉक शुरू होता है और यहाँ से लेकर आगे आपका जो अली नगर है दोस्तों, जो कि चंदौली में पड़ता है, वहाँ तक ये जो रिंग रोड फेज़ 3 है वो बन रहा है। यही दोस्तों वो चौराहा है, संदहा चौराहा, जहाँ से अगर आप दाहिने की तरफ जाएंगे इस सर्कल से राइट होके तो आप वाराणसी शहर में पहुँच जाएंगे। लेफ़्ट साइड अगर आप जाएंगे दोस्तों तो ये रास्ता आपका गाजीपुर, मऊ और बलिया की तरफ जाता है। लेकिन हम आपको आज दिखाएंगे रिंग रोड फेज़ 3 का जो यथास्थिति है, तो इसलिए हम चलेंगे सामने। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप पूछेंगे कि ये जो रिंग रोड फेज़ 3 है अभी तक ये इसका निर्माण जो है वो कहाँ तक हुआ है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अभी मैं आपको गंगा के इस पार का जो नज़ारा है वही दिखा पाऊँगा, क्योंकि इस वक्त गंगा जी पूरी भरी हुई हैं और उस पार जाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि नाव वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। तो दोस्तों दूसरा आपका सवाल ये है कि ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है अभी। तो ये दोस्तों जहाँ से मैंने आपको दिखाया संदहा चौराहे से लेकर, जो कि चिरईगांव ब्लॉक कहा जाता है उसे, तो चिरईगांव से लेके दोस्तों बभनपुरवा करके एक जगह पड़ती है, जहाँ से गंगा जी का जो इस साइड का किनारा है जिस तरफ से हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे वो दोस्तों ख़त्म होता है, जो कि लगभग आपका 8 से 9 किलोमीटर के तकरीबन आता है। पूरा का पूरा जो ये स्ट्रेच है दोस्तों संदहा से लेकर, मतलब चिरईगांव से लेकर आपका पूरा अली नगर तक अगर आप देखेंगे तो इसकी जो दूरी है वो लगभग 29 किलोमीटर की है दोस्तों। और आपको बता दूं कि इसमें प्रस्तावित आपका चंदौली की तरफ 2 रेलवे ओवर ब्रिज है वाहनों के लिए दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं इस जो फ्लाईओवर्स हैं इसमें लगभग आपका 9 अंडरपास आएंगे
और अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो कितनी होगी। तो आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों लगभग आपका 950 करोड़ रुपए से ये बन रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं कि इसका जो काम था वो कब शुरू हुआ था। तो आपको बता दूं कि जो ज़मीन अधिग्रहण का जो काम था वो दोस्तों आपका फरवरी 2019 में शुरू हुआ था, और एक्चुअली में जो काम शुरू हुआ था वो आपका फरवरी 2020 में शुरू हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कि कोरोना आ गया था, लेकिन कोरोना में भी जो कार्य था दोस्तों वो रुका नहीं। उसकी वजह से कुछ डिले ज़रूर हुआ, ये मैं मानता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त ये सड़क जो है वो दोनों तरफ की इस जगह पे बन चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो यथास्थिति है उससे अवगत करा दूं कि इस प्रोजेक्ट की जो करंट परिस्थिति है वो क्या है, कितना काम यहाँ पर हुआ है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से जो कार्य था वो कुछ समय के लिए थोड़ा थमा ज़रूर था, लेकिन एकदम से नहीं रुका। उसकी वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि दोस्तों इसे इसी साल दिसंबर 2022 में समाप्त करना था पूरी तरह से। लेकिन अब इसकी जो समयावधि है उसको, प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो समयावधि है दोस्तों वो मार्च 2023 कर दी गई है। तो इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि जो ये कार्यदायी संस्था है, ये भी आपको बताता हूँ दोस्तों, इसकी जो कार्यदायी संस्था है वो गैमन इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका अब मार्च 2023 तक समाप्त हो पाएगा। फ़िलहाल दोस्तों आपको पता ही है कि जो गंगा जी हैं, ये देखिए ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले दोस्तों पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो ये रास्ता नहीं बना था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो सर्विस लेन है यहाँ पर भी बन चुकी है। और अब मैं पहुंचने वाला हूं दोस्तों भवनपुरवा के पास, जो कि गंगा नदी वहां से शुरू होती हैं, और उसी पर एक बहुत ही बड़ा सा दोस्तों ब्रिज बनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि वो एक केबल ब्रिज होगा। जिस प्रकार का ब्रिज आपने प्रयागराज में देखा होगा उसी प्रकार का एक केबल ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों। और गंगा जो उस पार है वो चंदौली में 2 ROB और 6 अंडरपास जो बनाने का काम है दोस्तों वो चल रहा है। और गंगा इस पार रिंग रोड जो फेज़ 3 मैंने आपको दिखाया वो आपका चिरई से भवनपुरवा तक सर्विस रोड तो बनी चुकी है। मुख्य सड़क भी दोस्तों ज़्यादातर अब बन चुकी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी रफ्तार से अगर काम चलता रहा तो निश्चित तौर पर अब जो समयावधि तय की गई है उसमें ये कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, ये मैं उस जगह पहुंच चुका हूं। यही वो जगह है दोस्तों जहां से सामने आप देख सकते हैं गंगा जी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो गंगा जी का जो जल स्तर है दोस्तों इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन खुशी की बात ये है कि गंगा जी में बाढ़ आने से पहले ही जितने भी पिलर्स का काम है दोस्तों वो संपन्न हो चुका था। तो इसलिए मैं आपको आज बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा कि देख लीजिए पिलर्स का जो काम है वो अब संपन्न हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पर फ्लाईओवर, यहाँ पे जो मतलब उतरने का जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और इतनी भारी बारिश दोस्तों हुई है, तो उस बारिश के बावजूद यहाँ पर जो काम है वो लगातार और बिना किसी बाधा के चल रहा है। ये देखिए, ये मैं दोस्तों आपको बिल्कुल करंट परिस्थिति दिखा रहा हूँ। अभी तक काफ़ी समय से किसी ने भी इसकी जो अपडेट वीडियो है वो नहीं डाली है। तो हमें कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें रिंग रोड फेज़ 3 का जो कार्य है वो दिखाइए कि यथास्थिति उसकी क्या है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। ये देख लीजिए दोस्तों, भारी बरसात के बीच अभी जब मैं आया हूँ तो भारी वर्षा हुई है, मैं स्वयं भीग चुका हूँ। तो ये जो करंट परिस्थिति है रिंग रोड फेज़ 3 की, वो आप मेरे अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। देख लीजिए पिलर्स जो काम है दोस्तों यहाँ पर भी आपका लगभग इस साइड तक संपन्न कर लिया गया है। अब सिर्फ इस पे
जो पुल बनाने का काम है दोस्तों वो जल्द शुरू होगा बरसात के बाद, क्योंकि पानी में इस वक्त वो कर पाना संभव नहीं है। और यहाँ का जो नज़ारा था दोस्तों वो बहुत ही दिव्य लग रहा था मुझे इस समय का, क्योंकि सूर्यदेव डूबने वाले थे और गंगा का जलस्तर आप देख सकते हैं, जो पिछली की वीडियो में बिल्कुल रेती दिख रही थी वो आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा डूबा हुआ है वो। ये है हाल। तो अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट का लाभ बता देता हूं दोस्तों। देखिए, बनारस और गाजीपुर से सटा इलाका शहर से काफ़ी दूर है, तो इन क्षेत्र के रहने वालों को चंदौली मुख्यालय या मुगलसराय जाने में बहुत दिक्कत होती थी दोस्तों। पहले मात्र एक ही रास्ता था, राजघाट पुल। बाद में बलुआ घाट पुल बनने से बनारस और चंदौली की दूरी कम तो ज़रूर हुई, लेकिन मुख्यालय से दूरी कम नहीं हो सकी। तो रिंग रोड बनने से दोस्तों चंदौली, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र सारे ज़िलों से आने वाले जो भारी वाहन हैं दोस्तों उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये सारे जो वाहन हैं दोस्तों वो आपका जो बाकी के राज्य हैं वहाँ से एंटर करने में भी शहर में उन्हें एंटर नहीं करना पड़ेगा, वो बाहर ही निकल जाएंगे दोस्तों। ये सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव जो आज की अपडेट है दोस्तों वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो वीडियो मैंने शूट की है ये आपकी 24 अगस्त के शाम की शूट की है दोस्तों। मुझे मौका नहीं मिला अपलोड करने का, इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। और ये वो चढ़ाई है दोस्तों जहाँ से बारिश के समय निकलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ से रुक के मैं आपको इस प्रोजेक्ट की यथास्थिति जो है वो दिखा देता हूँ। फिर से दोस्तों एक नज़र में ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों आपका चिरई गांव से लेके अलीनगर तक बन रहा है। इसकी जो दूरी है वो लगभग 29 किलोमीटर है। गंगा जी में भवनपुरवा जो गांव है जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं दोस्तों, यहां पे आप सामने देख सकते हैं गंगा जी पे वो पुल बन रहा है। चंदौली में दोस्तों 2 रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का जो काम है वो चल रहा है। लगभग 9 अंडरपास दोस्तों वाहनों के लिए बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की अगर लागत की बात करें तो 950 करोड़ रुपए दोस्तों इसकी लागत है प्रोजेक्ट की। ज़मीन अधिग्रहण जो था दोस्तों वो आपका फरवरी 2019 में शुरू हुआ था, और काम जो एक्चुअली शुरू हुआ था वो आपका फरवरी 2020 था। पूरा करने की जो अवधि थी दोस्तों वो दिसंबर 2022 थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना में कुछ दिक्कतें हो गई थी, इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो गया थोड़ा। तो अब दोस्तों ये मार्च 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जो डेडलाइन है वो रखी गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जो ये वीडियो है आपको आई होगी पसंद। यदि दोस्तों आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आई हो और दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो आपसे निवेदन रहेगा दोस्तों कि कृपा करके हमारा जो चैनल है उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।